जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको नवरात्रों के विषय में जानकारी दूंगी। नवरात्रे अब करीब ही है, 4 दिन बीच में रह गए हैं, 5वें दिन नवरात्रे बैठ जाएंगे। मैं आपको इस विषय में बताऊंगी। यदि आप माँ शेरावाली के नाम से नवरात्रे करते हैं तो ये वैष्णवी देवी के हिसाब से पूजा होती है। और छोटी सी एक घर गृहस्थी वाला आदमी कैसे माँ की कृपा पा सकता है, कैसे छोटी छोटी सेवा करके माँ की अपार कृपा मिल सकती है हमको, तो मैं उसी विषय पे आपसे बात करूंगी। कि देखिए, जैसे सुबह जो मुहूर्त होता है, इसमें तो सभी लोग मुहूर्त से ही करते हैं। कलश स्थापना कीजिए, एक चौकी लगाइए माता रानी को लिए, उस पे एक लाल रंग का बढ़िया सा आसन बिछाइए। आसन के ऊपर चावल और अक्षत जिसे अपन बोलते हैं, फूल बिछा के माता रानी की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास हो, उस उपलब्ध हो, वो आप आराम से उस पर माँ को विराजमान कीजिए। उसके बाद माँ को एक सुंदर सी चुनरी उड़ाइए। चुनरी उड़ाने के बाद आप यदि अखंड जोत कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप सुबह शाम की जोत भी कर सकते हो। कलश स्थापना कीजिए। कलश में भी आपको ना कलश के 9 बार कलाया लपेटना है, स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उसके अंदर एक कमलगट्टा, एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, रोली चावल, सब कुछ डालना होता है। ये भी सब डालिए आप। उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसको 9 बार उस पर कलाया लपेटिए। चुन्नी के साथ चुन्नी लपेट के उस पर 9 बार कलाया लपेटिए। 9 बार कलाया लपेटने के बाद आप उसको पान के, उसके आम, अशोका के पत्ते, आम के पत्ते 5, 7, 9, 11 के इसमें रख के विषम संख्या में, और आप कलश स्थापना कर सकते हो। अपने राइट हैंड की तरफ आप कलश स्थापना करोगे और चुन्नी लाल ही रंग के लगाएंगे। अपन गृहस्थ लोग हैं तो इसलिए अपन को कोई भी काली चीज नहीं यूज में लेनी है। चाहे कोई माँ काली के नाम के भी करना चाहते हो, महाकाली भी बिल्कुल लाल ही श्रृंगार करती है, लाल ही वस्त्र पहनती है। काली जब चीज अपन अर्पण करते हैं माँ को, घर गृहस्थी वाले को नहीं करना चाहिए, तो ये शमशान काली हो जाती है। फिर तो शमशान काली को अपन घर में नहीं पूछ सकते हैं। तो मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि आप सब लाल ही चुंदरी उड़ाए, लाल ही चुंदरी माँ को अर्पण करें, नारियल पे भी, और उसमें सब स्थापना करके उसके बाद आप आराम से पूजा कीजिए। जोत खंड आप संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। संकल्प में भी आप ज्यादा कुछ मत बोलो, बहुत कुछ नहीं करना चाहते, इतना समय नहीं मिलता है घर गृहस्थी वाले को। आजकल तो लेडी से भी जॉब करती हैं, जेंट्स भी जॉब करते हैं, तो छोटी सी सेवा लीजिए कि सुबह शाम रोज के 12 पाठ दुर्गा चालीसा के करेंगे। संकल्प लीजिए, मगर उस संकल्प में आपको सब कुछ बोलना, हाथ में पानी, अक्षत, पुष्प वगैरह लेके राइट हैंड में, और सब अग्नि को साक्षी मार के जोत प्रज्वलित के बाद ही आपको वो लेना होगा। यदि आपके कोई गुरु बना रखा है तो गुरु को याद कीजिए, गुरु को साक्षी मानिए, उनको याद कीजिए। और यदि आप कहते हो कि नहीं मैंने गुरु नहीं बना रखा है तो एक नॉर्मली सी आप अपने संकल्प लीजिए। अपना हाउस बताइए, कंट्री बताइए, शहर बताइए, जो भी आप जहां भी रहते हो पूरा एड्रेस आप दीजिए और आप कीजिए ना संकल्प। वो जल आप चरणों में छोड़ सकते हैं, माँ के नीचे फर्श पे छोड़ सकते हैं, मतलब। उसके बाद आप 12 हनुमान ये लेंगे आप दुर्गा चालीसा के, तो 9 दिन में 108 दुर्गा चालीसा हो जाएगी आपकी। 108 दुर्गा चालीसा हो जाएगी। 108 दुर्गा चालीसा के बाद आप 9वें दिन ये सब पूरा करके हवन देना चाहो तो एक दुर्गा चालीसा का हवन दे दीजिए। वो नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस माता रानी को ना 9 पूड़ी का भोग लगाइए और फिर कन्या को भोज कराइए। कन्या भोज में सब कुछ हो जाता है। और जो पानी वाला नारियल रखा है कलश के ऊपर, उसको उस रोज हम तो पधारना बोलते हैं, हम पधार लेते हैं और फिर कन्या को वितरित कर देते हैं उसको। जो कन्याओं को जो भी आपसे बन पड़ता है, वस्त्र बनते हैं, चुन्नी बनती हैं, फल फ्रूट या कोई दक्षिणा दे के आप कन्याओं को विदा कर सकते हैं। आपके बन पड़े तो माला पहना दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पुष्प दे दीजिए हाथ में। जब आप कलाया बांधेंगी, तिलक करेंगी, तो कन्या के सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलाई होती है। पैर धुलाई के बाद उनकी पूजा होती है। पूजा के बाद फिर भोजन कराया जाता है। यदि वस्त्र होते हैं तो पहले वस्त्र पहनाते हैं, नहीं फिर भोजन करा देते हैं। और फिर जाते में अपन उनको दक्षिणा देते हैं, तो कोई फल फ्रूट बांट देते हैं या कोई 10, 20, 50 रुपए जो भी बनते हैं अपन कन्याओं को दे देते हैं। और हाँ, एक भैरू जी के नाम का लड़का बिठाना जरूरी होता है, एक लांगोरिया के नाम का, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। और ये छोटी सी सेवा आप कीजिए, माँ की कपूर से आरती जरूर कीजिए।
जब सब पूजा खत्म हो जाए तो आरती जरूर कीजिए। आरती में ना बहुत अच्छा खुशबू रहनी चाहिए, माँ के पास इत्र जरूर लगाए सुबह शाम। ये भी माँ की अच्छी आशीर्वाद मिलता है इससे भी, क्योंकि जहाँ खुशबू होगी वहाँ देवता आएंगे ही आएंगे। और आप अपने सुबह शाम दोनों समय में आप दुर्गा चालीसा कर सकते हो। एक समय में करना चाहो तो आप एक समय में भी कर सकते हो, पूरी हाफ हाफ में बांट लीजिए आप, 6 सुबह 6 शाम को। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगी एक टाइम में। तो ये कर सकते हैं आप। माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाइए। माँ को रोज जब भी दुर्गा चालीसा का आप जो संकल्प ले रही हैं और आप पूरे व्रत रख रही हैं 9 दिन, तो शाम के समय आपको भोग देना है। जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपसे बन पड़े, और भी कुछ नहीं बनता है तो लौंग पतासे का तो जरूर ही 11 पे भोग देना है। और उनके साथ में ना देखो गणेश जी का भोग भी जाता है, भगवान भोलेनाथ शिव परिवार का भी जाता है, राम परिवार का भी जाता है, 2 लौंग के जोड़े बालाजी के भी जाएंगे, 2 लौंग के जोड़े भैरू जी के भी जाएंगे। तो ये तो छोटी छोटी सी सेवा है, बिल्कुल छोटी सेवा। एक गृहस्थ आश्रम जैसे मैं खुद करती हूँ, गृहस्थ आश्रम की सेवा वही सेवा है। इससे असीम कृपा मिलती है माता रानी की। आपको दर्शाव भी देंगी, आपको दर्शन भी देंगी नवरात्रों में। आप भाव से करेंगे ना तो दर्शन भी देंगी। और अखंड ज्योत यदि आप पुगा सकते हैं तो आप अखंड ज्योत पुगाइए। अखंड ज्योत बहुत अच्छा रहता है। यदि आप अखंड ज्योत नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो भाव देखते हैं। आप सुबह शाम की ज्योत कर लेंगे, लेकिन जब सुबह शाम ज्योत जरूर करनी होगी, सुबह शाम ज्योत जरूर करनी होगी। और लास्ट वाले दिन माँ को आप बीच में भी यदि कोई मिठाई वगैरह दे सकते हैं, देना चाहो तो दे सकते हो, फिर पान का बेड़ा दे सकते हैं। उसके अलावा ना आप बीच में यदि कभी लगता है आपको कि आज माँ मेरी इच्छा है माँ को हलवा बना के खिला दूँ, तो वो हलवा भी बना सकते हो बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और लास्ट वाले दिन हलवा पूड़ी चने जो भी आपसे बन भोग अपन माता रानी को लगाते हैं, हर घर में ही लगाते हैं, सभी लगाते हैं, सभी कन्या जिमाते हैं। तो उस दिन ये भोग लगाए और उसके बाद कन्या जिमा दो, तो आपकी ये छोटी सी साधना ही समझ लीजिए, इसे ये पूरी हो जाएगी। और इससे आप इसके सामने आपको एक अपनी कोई भी एक काम के लिए मनो से इच्छा और जरूर बोलनी है आपको। कोई भी एक कोई काम आपका ऐसा हो जो आप चाहते हो कि मेरा ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो एक इच्छा जरूर बोलनी है। जब संकल्प लेंगे तभी बोल देना, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। और हो सकेगा तो 9 दिन में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि माता रानी तो बहुत ममतामयी है, वो सब आपकी इच्छाएं उनके पूरी कर देंगी और रोकती भी नहीं है। हम यदि उनके मन से सेवा करते हैं तो वो भी हमें मन से ही प्यार करती हैं और अपनी हर बात सुनती है। और जब भी आप ज्योत करेंगे तब सुबह शाम की ज्योत के बाद आरती जरूर करिएगा। कपूर से करो, दीपक से करो, तो आरती जरूर करो, ये जरूरी है आरती। इसके बाद आप जब भी आप 9 दिन पूरे हो जाएं तब उसके बाद आप जैसे कि सब करते आए हैं विसर्जन का काम कर दीजिए। तो इससे माता रानी की आपको असीम कृपा मिलेगी। जय माता दी दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आगे और जानकारी दूंगी। अब मैं अगला वीडियो डालूंगी आपको महाकाली की 9 दिन की सेवा कैसे करते हैं। जय माता दी।